हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद श्रुवी। आज की वीडियो है हमारी एक सोनेट पे, जो कि एक शॉर्ट पोम है रिटन बाय जॉन क्लेयर, ट्रेसपास। ये आपकी बुक मॉडर्न ऑक्सफोर्ड इंग्लिश क्लास 6 में से ली गई है। चलिए पहले थोड़ा सा सोनेट के बारे में पढ़ लेते हैं। सोनेट क्या होती है? सोनेट एक 14 लाइन पोएम होती है, एक शॉर्ट पोम होती है जिसमें 14 लाइंस होती हैं और उसकी एक फिक्स्ड राइम स्कीम होती है। यहाँ पे भी आपकी जो पोम है उसमें भी हम देखेंगे उसकी क्या राइम स्कीम है। उसमें है ए बी बी सी सी डी डी, इस तरह से है। अभी हम जब पढ़ेंगे तब आप देखिएगा। सोनेट सबसे पहले किसने लिखनी शुरू की थी? एक इटालियन पोएट रहे हैं जियाकोमो डा लेंटिने। उन्होंने लिखनी स्टार्ट करी थी 1200s में, यानी कि 13 सेंचुरी में सबसे पहले ये तरीका पोम लिखने का आया था और सबसे पहले एक इटालियन पोएट ने इसे लिखना स्टार्ट किया था और फिर बाद में इसे इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश पोएट्स ने भी लिखना स्टार्ट किया। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और हमारे लॉर्ड बायरन हैं, पर्सी बी शेली हैं, निस्सिम एज़ेकियल हैं। बहुत सारे पोएट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में सोनेट्स लिखी हैं। बहुत ही छोटी छोटी प्यारी पोम्स होती हैं जिसमें पोएट को इस तरह के सीरियस इश्यूज जैसे कि रिलीजियस है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो लिखने का मौका मिलता है। इसके अलावा कुछ पोएट्स उसमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स भी डालते हैं। जैसे कि हमने एक पोम पढ़ी है 9th या 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की बुक्स में थी, वो नाइट ऑफ स्कॉर्पियो। इसमें ये निस्सिम एज़ेकियल ने लिखी है। ये इंडो एंग्लिकन पोएट थे। इसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे हमारे देश में अंधविश्वास की वजह से लोगों की जान भी चली जाती है कई बार। इस पोम में क्या होता है, पोएट के बचपन की बात है जब एक रात उसकी, क्योंकि वो गांव में रहते थे तो काफ़ी बारिश थी पूरी रात, और उस रात उनकी माँ को एक बिच्छू ने, एक स्कॉर्पियो ने डंक मार लिया था। और कैसे वो दर्द में तड़पती रहती हैं, कराहती रहती हैं, पूरी रात छटपटाती रहती हैं, लेकिन गांव के लोग मदद नहीं करते क्योंकि उनके अंधविश्वास उनके सामने आ जाते हैं और डॉक्टर को भी नहीं बुलाने देते वो। चलिए इसके आगे देखिए, यहाँ पर हमने पोएट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जॉन क्लेयर जो हैं वो इंग्लैंड में ही पैदा हुए थे, इंग्लैंड के एक गांव में पैदा हुए थे और पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी गांव में ही बिताई है। उनका बचपन गांव में ही बीता है पूरा, और बड़े भी हुए तब भी वो गांव में रहे, खेती बाड़ी की, खेती बाड़ी से ही सारा उनका बचपन जुड़ा हुआ था, सारी उनकी लाइफ जुड़ी हुई थी और वो एग्रीकल्चरल लेबर भी रहे हैं। उन्होंने, इसलिए उनकी पोम्स में जो गांव की ज़िंदगी है वो झलकती है। गांव की लाइफ, एक कैसे एग्रीकल्चरल, एक लड़का है जो एग्रीकल्चरल लेबरर है, उसकी लाइफ में क्या क्या होता है वो आपको उन सब की झलक उनकी पोम्स में देखने को मिलती है। यहाँ पर भी ये वाली जो सोनेट है वो उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर है, पर्सनल उनकी फीलिंग्स के ऊपर है, उनकी क्या इच्छाएं हैं, वो क्या चाहते हैं। अब ट्रेसपास का क्या मतलब होता है? ट्रेसपास का मतलब होता है कि किसी की प्रॉपर्टी में, किसी के लैंड पर बिना उसकी परमिशन के घुस जाना, जो कि इलीगल होता है, गैर कानूनी होता है, अलाउड नहीं होता। आपने कई जगहों पर देखा होगा जो कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज किसी सुनसान एरिया में या खाली पड़ी रहती हैं, उस पर वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते, उस पर ज़्यादा उनका आना जाना नहीं होता, लेकिन लोग उन्हें एज अ शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं कि हमें रास्ता छोटा पड़ेगा, यहाँ से कूद के चले जाओ थोड़ा सा इस वाले रास्ते से, ये तो खाली जगह है, जंगल है, यहाँ से निकल के चले जाओ। लेकिन वो जो खाली जगह है वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पर अगर हम घुस जाते हैं उसकी परमिशन के बिना तो वो ट्रेसपासिंग कहलाती है। इसलिए वो लोग, क्योंकि वो रोज रोज उस प्रॉपर्टी पर आ नहीं पाते, तो बाहर एक वार्निंग का साइन बोर्ड लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है नो ट्रेसपासिंग, या हिंदी में लिखा होता है ये आम रास्ता नहीं है, या फिर लिखा होता है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ये अगर आप कहीं बोर्ड देखते हैं तो इसका मतलब है कि वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है और आपको वहां पर घुसना किसी भी तरह से अलाउड नहीं है बिना ओनर की परमिशन के। तो इसी के ऊपर हमारी पोम है। जो पोएट है उसको किसी भी सुंदर रास्ते पर चलना, टहलना बहुत अच्छा लगता है, सुंदर जगहों पर जाना, और इसी के भी चलते वो ऐसे किसी जगह में घुस जाता है जो कि किसी और की है, उसकी नहीं है, और एक तरह से उसने ट्रेसपासिंग कर दी है। देखिए, I dreaded walking where there was no path
and pressed with cautious tread the meadow swath, and always turned to look with wary eye, and always feared the owner coming by. Yet everything about where I had gone appeared so beautiful, I ventured on. यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कि एक दिन पोएट को जैसे कि घूमना टहलना बहुत पसंद है, वो किसी को बहुत सुंदर जगह पे चला गया है और उसको पूरा यकीन है कि ये उसकी प्रॉपर्टी तो नहीं है, किसी और की पर्सनल प्रॉपर्टी में वो एंटर कर गया है, दैट मीन्स ही इज ट्रेस पासिंग। तो ड्रेडेड का मतलब होता है डरना, डरते डरते वो चल रहा है क्योंकि उसको पता है कि वो किसी और की प्रॉपर्टी में ट्रेस पासिंग कर रहा है, वहां पर जहां पर कोई रास्ता ना हो। नो पाथ का मतलब ऑब्वियसली अगर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वो आम पब्लिक के लिए उसमें रास्ता तो नहीं बना के देगा कि लोग आ जाएं आराम से, तो उसी पर्सनल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। एंड प्रेस्ड विद कॉशियस ट्रेड द म्याडो स्वैथ, ट्रेड का मतलब होता है चाल, कोई पर्टिकुलर चलने का तरीका, जहाँ पर पोएट की चाल की बात हो रही है कि वो किस तरह से चल रहा है, फिर भी वो दबा दबा के कदम रख के चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है, जहाँ वो चल रहा है वो एक मियाडो है। मियाडो होता है हरी भरी घास से लहलहाता हुआ एरिया, कोई लैंड जहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, हरी भरी घास उगी हुई है। और स्वैथ होता है जो घास को काट कर उसकी ढेरियां बनाकर एक लाइन में लगाकर सजाकर रख देते हैं, तो उसको ये सब चीजें बहुत सुंदर लगती हैं, पोएट को बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पर जाना। एंड ऑलवेज टर्न टू लुक विद अ वॉरी आई, वॉरी का मतलब होता है सावधान या चौकन्ना रहना। अब क्योंकि पोएट को पता है कि वो किसी और की प्रॉपर्टी में एंटर कर गया है तो उसे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है, संभल कर रहना पड़ता है कि जो ओनर है वो कहीं अचानक से उसके सामने ना आ जाए। एंड ऑलवेज फियर द ओनर कमिंग बाय, yet everything about where I had gone appeared so beautiful I ventured on। लेकिन इस सब डरने के बावजूद भी आसपास का नज़ारा जो है, वो जगह जो है वो इतनी ब्यूटीफुल है कि पोएट जो है वो रिस्क ले रहा है आगे बढ़ते जाने का, वो रुक के वापस नहीं जा रहा, जबकि उसे पता है कि वो किसी और की प्रॉपर्टी में घुस गया है, लेकिन फिर भी वो नज़ारा इतना सुंदर है कि वो आगे चलता जा रहा है। वेंचर्ड ऑन का मतलब होता है रिस्क लेना, जोखिम उठाना। तो वो किस चीज़ का जोखिम उठा रहा है, वो वहां के ओनर के आने का या उसके ओनर से सामना करने का जोखिम उठा रहा है कि अगर ओनर आएगा तो देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो मैं इस खूबसूरती के मजे ले लूं। अब आपने राइम स्कीम देख ली है पोम की, ए ए बी बी सी सी चल रही है इसमें, पहली दो लाइंस की आपस में लास्ट वर्ड्स राइम करते हैं, फिर नेक्स्ट टू के आपस में राइम करते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि तीन सेंटेंसेस हैं जो एंड से शुरू हो रहे हैं। अगर सेंटेंस एंड से शुरू हो रहा है अगला, इसका मतलब कि जो पिछला सेंटेंस था वो अगले सेंटेंस से कनेक्टेड है और पोएट की बात अभी खत्म नहीं हुई है, वो अभी आगे और उसमें ऐड करके बोलना चाहता है। तो जैसे उसने लिखा आई ड्रेडेड वॉकिंग वेयर देयर वाज नो पाथ, उसको डर तो लग रहा है लेकिन वो फिर भी आगे चले जा रहा है, तो यहाँ पर उसने एंड से अगला सेंटेंस स्टार्ट किया है, एंड प्रेस्ड विद कॉशियस ट्रेड द म्याडो स्वाथ। इसका मतलब कि फिर भी वो आगे चले जा रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको वो नज़ारा अच्छा लगता है जब उसे कटी हुई घास साइडों में लाइन में लगी हुई नजर आ रही है। एंड ऑलवेज टर्न, फिर भी वो फिर दोबारा एंड करके बोल रहा है कि फिर भी वो हर वक्त चौकन्ना रहता है, आसपास ध्यान लगा के देखता रहता है कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कहीं जो ओनर है इस लैंड का वो आ तो नहीं रहा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आप पोम में पढ़ेंगे कई जगहों पर जो अगला सेंटेंस वो एंड से शुरू हो रहा है और इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट लाइन है वो पिछली लाइन से कनेक्टेड है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी आगे और है और है और है। And when I gained the road where all are free, I fancied every stranger frowned at me, and every kinder look appeared to say, "You've been on trespass in your walk today." I've often thought the day appeared so fine. अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है पोएट, एंड वेन आई गेन द रोड वेयर ऑल आर फ्री, और जब वो ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जो कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, जहाँ पर सब आज़ाद हैं, ऑल आर फ्री यानी कि सब फ्री हैं घूमने फिरने के लिए, मीन्स वो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर हर किसी को आना जाना चलना अलाउड है।
तो वहां पहुंचकर स्ट्रेंजर के मन में क्या विचार आ रहा है? आई फैंसीड एवरी स्ट्रेंजर फ्राउंड एट मी। उसको ऐसा लग रहा है कि वहां पे जितने भी स्ट्रेंजर्स खड़े हैं उस गली में घूम रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है। फैंसी का मतलब होता है इमेजिन करना, ऐसे मन में वहम आना, सोचना, अपने इमेजिनेशन से बनाना कि जितने भी वहां पर लोग घूम रहे हैं, जितने भी वो स्ट्रेंजर्स हैं, वो सब मेरी तरफ ही, मुझे ही घूर रहे हैं, मुझे देखकर फ्राउन कर रहे हैं। फ्राउन का मतलब होता है जब आप किसी को देखकर आपकी आईब्रोज ऊपर हो जाती हैं, आप माथे में आपके लाइंस आ जाती हैं। एंड एवरी काइंडर लुक अपीयर टू से, और जो लोग मुझे काइंड नज़रों से देख रहे हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपने मन में मुझे कह रहे हैं, यू हैव बिन ऑन ट्रेसपास इन योर वॉक टुडे, कि आज तुम अपनी वॉक में ट्रेसपास कर गए हो, मतलब कि आज तुम चलते चलते किसी और की प्रॉपर्टी में घुस गए हो। आई हैव ऑफन थॉट द डे अपीयर्ड सो फाइन, मुझे कई बार ऐसा लगा है। ऑफन का मतलब होता है वेरी फ्रीक्वेंटली, बार बार लगना, कि आज का दिन बहुत अच्छा है, प्लेजेंट है, फाइन है, मतलब बहुत सुहाना मौसम है। इसके बाद हाउ ब्यूटिफुल इफ सच अ प्लेस वर माइन, लेकिन अगर जो इतना आसपास खूबसूरत नज़ारा है, सब इतनी ब्यूटी है, कितना अच्छा होता कि अगर ये मेरी होती, माइन। बट हैविंग नॉट आई नेवर फील अलोन एंड कैन नॉट यूज अनदर्स एज माई ओन। लेकिन हैविंग नॉट, नॉट का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अकेला महसूस नहीं कर रहा हूँ। आई नेवर फील अलोन एंड कैन नॉट यूज अनदर्स एज माई ओन। और इसके साथ साथ ही मैं किसी और की चीज को अपना नहीं कह सकता, अपना नहीं बना सकता। ऑब्वियसली हम किसी और की चीज को बिना उसकी परमिशन के यूज नहीं कर सकते, तो वो भी, ये प्रॉपर्टी किसी और की है जहां पर आज मैंने ट्रेसपास कर दिया है, इसको मैं अपना नहीं कह सकता, इसको अपना समझकर नहीं यूज कर सकता। तो यहाँ पर शायद जो पोएट है जॉन क्लेयर, वो अपनी इच्छाएं जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अमीर घराने से नहीं है, वो एक कंट्री साइड बॉय हैं, एक गांव के लड़के हैं, खेती बाड़ी उन्होंने की है और हमेशा अपने आसपास देखी है, रिच हाई फाई कल्चर उन्होंने नहीं देखा है। तो शायद ये उनकी इनर फीलिंग्स हैं जो उन्होंने इस पोम के थ्रू जाहिर की हैं। आई होप आपको ये पोम समझ आ गई होगी। बहुत छोटी सी और बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल पोम है, जिसमें एक पोएट की या एक बच्चे की अपनी अंदर की फीलिंग्स हमें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कुछ समझना है, कुछ पूछना है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय। थैंक यू टिल माई नेक्स्ट वीडियो।